सीटेट का जो आगामी एग्जाम होने वाला है 21 जनवरी को, इसके लिए हम लगातार जो है अपना क्लास ला रहे हैं। इसमें से आप लोगों को जरूर फायदा होगा। लगातार हम सेट प्रैक्टिस ला रहे हैं। 3 प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं, 3 सेट प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुका है। यह चौथा है। अगर वह नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप लोग वह रेस्ट 3 क्लास जो है देख लीजिएगा। ठीक है, यह क्लास नंबर आपका 4 होगा। ठीक है, चौथा क्लास होगा सीडीपी का। और लगातार जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी सेट अभी मेरे पास है अवेलेबल, ठीक है, विभिन्न माध्यम से जो भी उपलब्ध हुआ है, उन सब को जो है अभी हम कराने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार जो है यहाँ आपके लिए सीटेट संबंधी अभी क्लास ला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यह चौथा क्लास है। पहला जो प्रश्न है 11 तक इससे पिछले वीडियो में हम लोग किए थे। यहाँ 12 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। देखिए यहाँ एक शब्द है अनिवार्य, इसका क्या अर्थ है यही पूछ रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, देखिए पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। इसके बाद सरकार जो है दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा, यह सही मायने में सब जो है दाखिला मतलब एडमिशन, उपस्थिति स्टूडेंट की उपस्थिति, और प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा आपका हो गया 6 से 12 वर्ष तक के स्टूडेंट के लिए अनिवार्य शिक्षा, उसको सुनिश्चित करेगी। तो यह एक पॉइंट जो है पॉजिटिव है, इसको हम लोग पहले टिक करके रख लेते हैं। बाकी को देख लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी को टिक कर लेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। इससे देख लेते हैं कोई अच्छा है तो आगे देखते हैं। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। देखिए यहाँ एक चीज है, उचित सरकारें, यहाँ सिर्फ केंद्र सरकार की बात हो रही है, केंद्र सरकार से काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ जो है उचित सरकारें कहने का मतलब है जहाँ के जो सरकार है, जिस राज्य के जो सरकार है, जो उचित सरकार होंगी वो जो है दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतया को सुनिश्चित करेंगी। ये इससे थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, इससे अच्छा है आपका ये। इसको भी हम लोग पॉजिटिव सेंस में ले लेते हैं और देख लेते हैं। देखिए पहले ही है, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। यह नहीं होगा। देखिए किसी चीज के लिए किसी पर जोर नहीं डाला जा सकता है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, ऐसा नहीं है, सतत परीक्षण से अनिवार्य शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा के लिए जो है एक पैटर्न तैयार किया जाएगा जो कि 6 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए है। इसके तहत जो है शिक्षा दी जाएगी, सतत परीक्षण की जरूरत यहाँ नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। हालांकि इसमें जो है आपका इससे अच्छा यह लगा तो हम लोग 2 के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर है, इसी के साथ जाना है आपको। तो 2 नंबर यहाँ सही हो गया, इसके साथ आपको जाना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो है, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। यहाँ देखिए अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। हम लोग पहले जो भी ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। स्व अनुशासन और नियंत्रण, देखिए अनुशासन और नियंत्रण हो गया, यह आपका नहीं होगा। अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, अपने सीखने मतलब पर्सनल जो सेल्फ स्टडी है उसका जो है स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, यह जो है स्वनियमन है। ठीक है, तो आप 4 नंबर के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मैडम चाय खाती है वाक्य। अब देखिए यहाँ जो है मैडम चाय खाती है वाक्य कैसा है, देखते हैं हम लोग ऑप्शन में। अर्थ विन्यास, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, नहीं है, यह दोनों की दृष्टि से सही नहीं है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, यह भी नहीं होगा आपका। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, यह होगा। देखिए मैडम चाय खाती है, इसका अर्थ विज्ञान जो है
क्या निकलता है, मैडम चाय पीती है, चाय खाना नहीं हुआ। ठीक है, तो यह जो है आपका वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से यह सही नहीं है। तो यह 3 नंबर सही लग रहा है। चौथा भी देख लेते हैं एक बार। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। ठीक है, तो यहां देखिए अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही, अर्थ जो इसका निकल रहा है वह सही नहीं है। तो पहला जो इसका हो गया अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, यही गलत हो गया आपका, तो यह नहीं होगा। तो 3 नंबर बिल्कुल सही है, इसलिए हम 3 नंबर के साथ जाएंगे। आप लोग जो है सेट का लगातार प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए, अच्छा खासा नंबर आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। इनका यह जो है ये किस की ओर संकेत करते हैं, इसके फोल्डिंग सर? तो ये करते हैं सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक है, इसकी ओर करते हैं। ठीक है, इसकी ओर संकेत करते हैं। बाकी जो है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों का कारण पता लगाना। देखिए ये जो है एक मनोवैज्ञानिक के रूप में है, स्टेटमेंट है इनका, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है आप लोग करेंगे क्या, जो भी इस टाइप का प्रश्न आता है उसको 1-2 बार जो है निश्चित रूप से देख लीजिए। इससे यह होगा कि यह प्रश्न आपके माइंड में फिट हो जाएगा, जब भी एग्जाम में हूबहू प्रश्न आएगा आप डायरेक्ट इसको कर लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें नहीं होगा क्योंकि यह स्टेटमेंट सवाल है। अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। ठीक है, इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। किसके आधार पर? उदाहरण के आधार पर। कौन सा उदाहरण देना चाहिए? मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलित आकस्मिकता का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो देखिए यह बात है कि भोजन के लिए जो है बच्चों को बेच दिया है। ठीक है, तो यह है पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर कहा जाता है, यह जो है अब्राहिम मास्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने मानव की दैहिक सुरक्षा, मतलब देह की सुरक्षा, संवर्धन, प्रेम, आत्मसम्मान, आत्मसात व भावातीत आवश्यकताओं के स्तर बताए। मानव की का अभिप्रेरण इसी क्रम में गति करता है। कहने का मतलब है कि मानव जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बच्चों को बेच रहा है। तो इसका उदाहरण जो है पदानुक्रमित, पदानुक्रमित मतलब हुआ एक क्रम से जो है किस तरह से पद के क्रम के अनुसार जो है किस तरह से कर रहा है। तो यह सिद्धांत जो है अब्राहम मास्लो नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ है दैहिक सुरक्षा, इसके बाद जो है संवर्धन है, प्रेम, आत्मसम्मान, आत्मसात, यह सारी बातें इनके अंतर्गत, विश्लेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को क्या करता है? घटाता है। ठीक है, जब बुद्धि लब्धांक के आधार पर समूह में इसका बुद्धि अच्छा ज्यादा है, इसको बुद्धि कम है, इस तरह से जो वर्गीकृत किया जाएगा तो स्वगरिमा मतलब आत्मसम्मान को जो है क्या करेगा? घटाएगा। यह विद्यार्थी के आत्मसम्मान को घटाएगा, स्वगरिमा को घटाएगा। और उनके शैक्षणिक निष्पादन को, वो जो शैक्षणिक काम कर रहे हैं उसकी सफलता, वह जो निष्पादित कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब शैक्षणिक कार्य जो पूरा कर रहे हैं उसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो यह 2 नंबर जो है आपका सबसे अच्छा लग रहा है। बाकी जो है यह फिट बैठ रहा है यहाँ आपके स्टेटमेंट में, तो यह आपका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यह भी आपका जो है देख लीजिए, जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। यह भी एक हुए थे आपका मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूबी। कौन सा विद्यालय इनके द्वारा, मतलब कि लैब विद्यालय का उदाहरण क्या है? तो यह देखिए आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, प्रगतिशील विद्यालय जो है
इनके लिए जॉन ड्यूवी का समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के किन चरणों का अनुसरण करते हैं? प्राथमिक विद्यालय के किन चरणों का अनुसरण करते हैं? अब देखिए, आज्ञापालक और दंड उन्मुखीकरण। देखिए, दंड उन्मुखीकरण और आज्ञापालक ऐसी बात नहीं, व्यक्तिक और विनिमयन, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। देखिए, आपको जो है यहाँ आज्ञापालक और दंड उन्मुखीकरण, यह जो है इस चरण का पहले पालन करते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट है, इसको आपको एक दो बार देखना होगा। यह जरूरी नहीं है कि यह सेट ही आएगा, लेकिन इस तरह का प्रश्न आपको आ सकता है। और देखिए, जितना भी अभी हम लोग सेट करेंगे वह रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। लगातार सेट करेंगे तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा। ठीक है, और दूसरा जो है व्यक्तिक और विनिमयन, यह भी जो है आपका लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा जो प्रस्तावित चरण है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए, तो वो अनुसरण करते हैं। तो ए बी हो गया, यह दो है। बाकी जो है यह दो, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध, यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, ए और बी कहाँ है आपका, बी और ए और बी पहला है, तो 19 के 1 के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। ठीक है, विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। शिक्षक क्या बोलेंगे? एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। ठीक है, यह टीचर बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। तो यह देखिए, और स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं बोलेंगे स्टूडेंट को टीचर। ठीक है, अच्छा आपके दादाजी आए हैं, यह बिल्कुल सही है। देखिए, अच्छा आपके दादाजी आए हैं, इस तरह से अगर टीचर जो है उनको रिस्पॉन्स करेगा तो यह रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, यह इस तरह से टीचर नहीं बोलेंगे। तो 3 नंबर जो है बिल्कुल सही है, 3 नंबर के साथ आप जाएंगे। 20 का 3 हो गया आपका। ठीक है, 20 नंबर जो प्रश्न है उसका 3 हो गया। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, डैश के अलावे निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। डैश के अलावे मतलब एक जो है इसमें से वह घटना का वृत्तांत नहीं है। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं क्या सब है। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। ठीक है, तो यह तो है ही। ठीक है, यह पर्याप्त विस्तार पूर्वक जो है पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। ठीक है, यह सही है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। नहीं, यह फीडबैक उपलब्ध कराता है, यह आपका नहीं होगा, यह गलत स्टेटमेंट। यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह सही है। घटना वृत्तांत जो है रिकॉर्ड की विशेषताएं यह है कि यह घटनाओं का सही वर्णन भी देता है। इससे बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है, यह भी सही है। तो आपका देखिए गलत यह है, तो यहाँ डैश के अलावे मतलब गलत वाला ही सेंटेंस पूछ रहा है, तो यह गलत है, तो 2 नंबर के साथ जाएंगे, यही यहाँ सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब मिश्रित आयु वर्ग के, अलग अलग आयु वर्ग के स्टूडेंट हैं कक्षा में। ठीक है, तो व्यवहार रखने के लिए, उनसे व्यवहार रखने के लिए शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किस तरह का ज्ञान जो है शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है? उसके अभिभावक का व्यवसाय। ऐसा नहीं है कि अभिभावक का, आपके अभिभावक का क्या व्यवसाय है, उसके अभिभावक का क्या व्यवसाय है, यह सब नहीं है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ऐसी बात नहीं है। सामाजिक पृष्ठभूमि ठीक रहती, आर्थिक की बात जो होती है तो यह जो है थोड़ा सा विभेद उत्पन्न करता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसके बाद है विकासात्मक अवस्थाएं, यह जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकासात्मक अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं हैं, लगातार चलने वाली अवस्थाएं, यह बिल्कुल सही है आपका। तो 4 नंबर यहाँ जो है बिल्कुल सही है, आप लोग इसी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा सेट हम पहले ही बता चुके हैं, आपको अटपटा लगेगा और बहुत सारा सेट आपको इजी लगेगा। तो जो अटपटा लग रहा है उसको निश्चित रूप से थोड़ा सा देख लीजिए। तो लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर से हो सकता है कहीं ना कहीं किसी सेट में इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिले, इसलिए एक बार कम से कम निश्चित रूप से देखिए। इससे आपको जो है आगे सेट में भी हेल्प मिलेगा। हो सकता है एग्जाम में अगर हूबहू प्रश्न आ जाए तो उस समय आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे की बात हो रही है। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। स्टेटमेंट लग रहा है। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। यह इससे अच्छा है, ठीक है। सामान्यतः शरीर के रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया से अच्छे नहीं होते हैं। यह तो नहीं होगा आपका। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो शिक्षक को भी पसंद करते हैं, उनसे जो है अच्छा संबंध भी होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आएंगे दो के साथ। दो जो है बिल्कुल सही है प्रतिभाशाली बच्चे के स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। तो देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है। विद्यार्थी विभिन्न भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो यहाँ देखिए, विकास की प्रक्रिया जो है यह सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, मतलब क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। विकास एक बार में नहीं होता है, विकास की प्रक्रिया ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो यह देखिए क्रमिक मतलब क्रम से विकास हो रहा है, ठीक है। आप 4 के साथ जाएंगे, बाकी तो सारा स्टेटमेंट आप देख ही रहे हैं। लास्ट प्रश्न है आज का 25 नंबर प्रश्न। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं है, अप्रभावित हैं, तो यह आपका नहीं होगा। लिंग के अनुसार अधिक समझातीय हैं, यह भी नहीं होगा आपका। लिंग के अनुसार अधिक समझातीय नहीं है। आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं, यह सही है। 3 नंबर जो है आपका, आयु के अनुसार जो है अधिक समझाती हैं। आयु के अनुसार अधिक विषम जाती हैं, यह नहीं होगा। आयु के अनुसार अधिक विषम जाती नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है 3 के साथ जाएंगे।